क्या आपको भी अंधेरे में ऐसा महसूस होता है जैसे कोई आपको देख रहा है? हम अक्सर उन आवाज़ों को नज़रअंदाज कर देते हैं जो सन्नाटे में सुनाई देती है, ये सोचकर कि ये सिर्फ हमारा वहम है। लेकिन कुछ वहम हकीकत से भी ज़्यादा खौफनाक होती है। आज की ये कहानी आपको मजबूर कर देगी अपने ही घर के बंद दरवाजों को शक की नजरों से देखने पर। सावधान रहिए, क्योंकि डर कभी बटाकर नहीं आता। चलिए शुरू करते हैं आज का ये खौफनाक सफर। साल 1990 की बात है। सीमा अपने पुश्तैनी गांव वापस आई थी। घर की सफाई करते हुए उसे एक पुरानी संदूक मिली। संदूक के सबसे नीचे एक मिट्टी की छोटी सी गुड़िया दबी हुई थी। उस गुड़िया की आंखें कांच की थी, जो रोशनी में किसी असली इंसान की तरह चमकती थी। सीमा को लगा कि उसकी दादी का कोई पुराना खिलौना होगा। उसने उसे निकालकर अपने कमरे की मेज पर रख दिया, पर वो नहीं जानती थी कि गांव की पुरानी कहानियों में इस गुड़िया का जिक्र दुखिया के नाम से किया जाता था। उसी रात से घर का माहौल बदलने लगा। घर में रखे फूल अचानक सूखने लगे और पालतू कुत्ता बिना किसी वजह के मेज की तरफ देखकर भौंकने लगा। आधी रात को सीमा की नींद खुली। उसे लगा जैसे कोई लकड़ी के फर्श पर धीरे धीरे चल रहा है। उसने देखा कि गुड़िया मेज पर नहीं थी, बल्कि जमीन पर पड़ी थी। उसे लगा शायद हवा से गिर गई होगी। उसने उसे वापस रखा और सो गई। लेकिन अगली सुबह गुड़िया उसकी मेज पर नहीं, बल्कि उसके बिस्तर के ठीक बगल में जमीन पर खड़ी थी। सीमा ने घबराकर गांव के एक बुजुर्ग से बात की। बुजुर्ग का चेहरा सफेद पड़ गया। उन्होंने बताया कि उस मिट्टी की गुड़िया में एक पुरानी रूह कैद है, जिसे कभी घर के बाहर नहीं निकाला जा सकता। अगर वो एक बार बाहर आ जाए, तो वो तब तक शांत नहीं होती जब तक वो घर के किसी सदस्य की आवाज ना छीन ले। उस रात सीमा ने घर के सारे दरवाजे बंद कर लिए, पर फिर उसे वही चीर चीर की आवाज सुनाई दी। उसने पीछे मुड़कर देखा। गुड़िया का कद अब पहले से थोड़ा बड़ा लग रहा था। सीमा समझ गई थी कि भागने का कोई रास्ता नहीं है। उसने हिम्मत जुटाई और गुड़िया को उठाकर गांव के पुराने कुएं की तरफ भागी। जैसे जैसे वो कुएं की ओर बढ़ रही थी, उसे महसूस हुआ कि गुड़िया का वजन बढ़ता जा रहा है, जैसे वो पत्थर की हो गई हो। उसने पूरी ताकत लगाकर उसे कुएं के गहरे पानी में फेंक दिया। एक तेज चीख
गूंजी और फिर सब शांत हो गया। सीमा को लगा सब ठीक हो गया। वो शहर वापस आ गई। लेकिन एक हफ्ते बाद जब उसने अपने घर का दरवाजा खोला तो बरामदे में एक मिट्टी की गुड़िया रखी थी। उसकी कांच की आंखें सीमा को देख रही थी और इस बार गुड़िया के होठों पर एक हल्की सी मुस्कान थी। क्या आपके पास भी कोई ऐसा पुराना खिलौना है जिसे आपने सालों से नहीं छुआ? शायद वो सिर्फ धूल नहीं झाड़ रहा बल्कि आपका इंतजार कर रहा है।